एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारे नाइप स्टूडेंट्स जो नॉर्मली मिस्टेक करते हैं, ठीक है, जो आपको अवॉइड करनी है। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट, मैनी स्टूडेंट स्टडीइंग लाइक बी फार्म एग्जाम्स इंस्टेड ऑफ नाइपर लेवल। ठीक है, जो नाइपर है ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप रट्टा लर्निंग करोगे और इसमें भी हो जाएगा, नहीं होता है। रट्टा लर्निंग फेल्स इन एप्लीकेशन क्वेश्चंस, और नाइपर एप्लीकेशन क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डेफिनेशंस। फोकस ऑन वाई एंड हाउ, नॉट ओनली व्हाट। ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, यही क्यों हुआ, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आने चाहिए अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो। ठीक है, आपका एप्टीट्यूड आप कितना लगा रहे हो, शायद इसीलिए नाइपर ने नॉन फार्मा का जो पोर्शन है वो थोड़ा इंक्रीज़ किया है, ताकि जो रट्टा लर्निंग है वो क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो स्टूडेंट अच्छा रट लेते हैं वो अच्छा स्कोर कर जाता है, तो हो सकता है उसी को कंपनसेट करने के लिए उसने नॉन फार्मा का मीन्स जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है उसको परसेंटेज थोड़ा इंक्रीज़ किया हो। ठीक है, मीन्स आपको अगर मैकेनिज़्म या कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपको वाई एंड हाउ पे फोकस ज़्यादा करना है। ओके, सेकंड, स्टूडेंट सोचते हैं कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे। नो, ये एक बिगेस्ट मिस्टेक है। ठीक है, आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी होती है, और नाइपर फेवर्स कोर फार्मेसी सब्जेक्ट्स लाइक फार्माकोलॉजी, स्यूटिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, ओवरलोडिंग सब्जेक्ट्स कॉजेज बर्नआउट, स्मार्ट प्रिपरेशन इज प्रायोरिटाइजेशन। ओके, and these are the high yield subjects like ecology includes pharmacokinetics as well, statistics, pharmaceutical chemistry includes analysis as well. The next is collecting too many study materials। नहीं, आपको एक ही जगह से बार बार पढ़ना है, rather than आपको मल्टीपल जगह से बार बार पढ़ना है। नहीं, आपको एक ही जगह से बार बार पढ़ना है। मीन्स अगर आप मल्टीपल सोर्सेज लेके एक बार पढ़ने से अच्छा है एक ही सोर्स से बार बार पढ़ो। ठीक है, more resources doesn't equal to better preparation. Constant source switching destroys retention. One standard source, multiple revision work best. Depth beats quantity. तो बहुत सारी क्वांटिटी इकट्ठा करने से अच्छा है आप क्वालिटी इकट्ठा करो। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज़ अवॉइडिंग एमसीक्यू प्रैक्टिस। गाइज, आपको और भी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। रीडिंग थियरी अलोन गिव्स फॉल्स कॉन्फिडेंस, तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। जितने टेस्ट दे सकते हो उतने टेस्ट दो। ओके, नाइपर जे इज़ एमसीक्यू परफॉर्मेंस एग्जाम, प्रैक्टिस रिवील्स वीक एरियाज क्विकली। ओके, उसके बाद है फियर ऑफ मॉक टेस्ट। नहीं, वेटिंग फॉर कंप्लीट कि अभी हमारी प्रिपरेशन नहीं है, पहले ये पढ़ लेता हूँ तब मॉक टेस्ट लगाऊंगा, तब टेस्ट दूंगा या तब एमसीक्यू सॉल्व करूँगा, ऐसा नहीं है। ये जो कंप्लीट प्रिपरेशन वाली थिंग है ना, ये एक ट्रैप है और आपको उस ट्रैप में फंसना नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उस ट्रैप में फंस जाते हैं। मॉक टेस्ट आर ए लर्निंग टूल्स, नॉट जजमेंट। ठीक है, उसमें जो आपको नया न्यू क्वेश्चन मिल रहा है उसको एनालिसिस करो, उसको नोट कर लो। अगर वो नहीं हुआ है तो उसको नोट कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम सपोज एग्ज़ाम में आपको सेम क्वेश्चन देखने मिल जाए तो आप लोग क्या करो, उस क्वेश्चन को दोबारा गलत ना करो। ठीक है, एंड अर्ली मॉक्स आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और एग्ज़ाम टेम्परामेंट इम्प्रूव करते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात, ये एक एक्यूरेसी टेस्ट है। टेस्ट ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान दो, आप कितने सेकंड्स में कोई क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हो। और मैंने बार बार पहले ही बताया कि फार्मा में अपना कम टाइम लो और जो टाइम है उसको सेव करो फॉर नॉन फार्मा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वीक फंडामेंटल्स लाइक मोस्ट रिपीटेड नाइपर टॉपिक्स जो है वो रिसेप्टर फार्माकोलॉजी, काइनेटिक्स कॉन्सेप्ट, ड्रग मेटाबॉलिज्म, डोसेज फॉर्म के प्रिंसिपल्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक्स एंड ठीक है, और ये आपके बेसिक टॉपिक्स है। बट एडवांस टॉपिक फेल इफ़ बेसिक्स आर वीक। तो आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स पे ध्यान देना है, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उन पे ध्यान देना है, उसका कॉन्सेप्ट समझना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फिर चाहे क्वेश्चन किधर से भी आए वो आपसे बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है पैसिव लर्निंग हैबिट। वॉचिंग लेक्चर्स का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे लर्न कर रहे हो। ठीक है, एक्टिव स्टडी मेथड होता है जब आप कोई लेक्चर देख रहे हो तो साथ के साथ आप अपने नोट्स बना रहे हो, खुद को टेस्ट कर रहे हो बार बार,
लाइक अगर आँख बंद कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि सामने अभी किसी टीचर ने क्या पढ़ाया था। सपोज आप किसी से भी पढ़ रहे हो, या फिर इवन बुक्स आर ऑल्सो टीचर। मीन्स अगर आप बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है, बुक से पढ़ रहे हो, तो आपको बीच में एक बार आँख बंद करके देखनी है। आँख बंद करते हो वही याद आ रहा है, मीन्स यू आर फोकस्ड। वो याद नहीं आ रहा है, कुछ और याद आ रहा है, मीन्स आपका फोकस बहुत वीक है। आपको वो चीज़ दोबारा से पढ़नी है अगर वो याद नहीं आ रहा है आँख बंद करके या बुक बंद करके, तो ठीक है। टीचिंग कॉन्सेप्ट्स अलाउड एंड एक्टिव रिकॉल करना सीखो चीज़ों को। द नेक्स्ट इज नो रिविजन स्ट्रैटेजी। न्यू टॉपिक्स विदाउट रिविजन कुछ नहीं है, वो फॉरगेटिंग साइकिल में एंटर कर जाता है। आपको रिविजन करना ही है। मल्टीपल रिविजन क्रिएट रैंक डिफरेंस। वीकली, मंथली रिविजन। मंथली तो अभी आपका एग्ज़ाम ही है, तो आपको थर्ड डे, सेकेंड डे, थर्ड डे डेली चीज़ों को रिवाइज़ करना है। तो नेक्स्ट है कंपैरिजन विद अदर्स। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ ख़त्म करनी है अपने अंदर से। सोशल मीडिया प्रिपरेशन कंपैरिजन इंक्रीजेज एंजाइटी, है ना। जब आप कोई टेस्ट देते हो नेशनल लेवल पे या किधर भी, अगर आपने कोई मॉक टेस्ट देते हो तो आपसे आगे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पीछे भी होता है, बट आपको कंपैरिजन नहीं करना, ठीक है। उस टाइम कंपैरिजन नहीं करना, बस जो नहीं आया, जो खुद से नहीं हुआ, बस वही सोचना है और खुद से ही कम्पीट करना है, दैट्स इट। एवरीवन स्टडीज़ डिफरेंटली। सभी का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है और आपको अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है, ठीक है। बिकॉज कंसिस्टेंसी बीट्स कंपैरिजन नहीं, कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो। नेक्स्ट है स्टार्टिंग प्रिपरेशन लेट प्रिपरेशन लिमिट्स रिविजन साइकिल। देखो आप लोग, ऐसा नहीं है कि लेट अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो क्वालिफाई नहीं होगा, लेकिन फिर जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। मीन्स अगर चाहिए तो बेस्ट ही ले लो ना। नाइपर चाहिए तो मोहाली ही ले लो, है ना। कोलकाता, हाजीपुर ये क्यों लेना है। अगर बेस्ट चाहिए तो मोहाली ही ले लो। स्टार्टिंग अगर प्रिपरेशन लेट करने से कुछ नहीं होता। आपको प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी हर फील्ड में जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ताकि आपको रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम मिल सके, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नीड्स टाइम। जल्दी स्टार्ट करो तो बाद में जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छे से आ जाता है। सो गाइस, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मेरे को सिर्फ इतना ही बताना था। ये आपको अभी जो लास्ट टाइम रिवीजन में थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।